क्या भारत में पुलिस या फिर जांच एजेंसियां किसी के क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज कर सकती हैं क्या, कानूनन तौर पर? इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं इस सेशन में। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने क्रिप्टो एक्सचेंज से आपको एक मैसेज मिलता है आपके मोबाइल में कि आपका जो वैलेट है वो लॉ एनफोर्समेंट के निर्देश पर फ्रीज कर दिया गया है। कोई कोर्ट नोटिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ एक क्लिक और आपका बिटकॉइन, इथेरियम या फिर यूएसडीटी गायब। और असली सवाल अब क्या उठता है? असली सवाल यह उठता है, क्या भारत में पुलिस या फिर जो जांच एजेंसीज हैं वो कानूनी रूप से क्रिप्टो एसेट को जब्त कर सकती हैं क्या? दूसरा सवाल है, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून में प्रॉपर्टी माना जाता है या नहीं? और तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट की पावर कहां पर खत्म होती है और नागरिकों के राइट कहां से शुरू होते हैं? आज का इस वीडियो आपको इन सवालों का पूरी तरीके से कानूनी, वेरीफाइड और साफ जवाब देने वाला है, वो भी बिना डर के, बिना हाइप के और सिर्फ कानूनों के आधार पर। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कोई हिस्सा स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा तय करता है कि भारत के अंदर क्रिप्टो का क्या भविष्य होगा, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे काम करते हैं और ड्यू प्रोसेस भारत में कैसे काम करता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का और जुडिशियल योगी का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं और दूसरे कानूनी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से और जुडिशियल योगी ऐप के माध्यम से भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं आज के सेशन के अंदर कि ये डिजिटल असेट सीजर होता क्या है। व्हाट इज डिजिटल असेट सीजर, इसको समझते हैं। आसान भाषा में समझाऊंगा बिल्कुल आपको कि जो डिजिटल असेट सीजर का मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी को अपने कंट्रोल में लेना, या क्रिप्टो वैलेट या फिर एक्सचेंज अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल असेट को अटैच करना। कैश या गोल्ड से अलग की बात करें तो जो क्रिप्टो है वो एक डिजिटली स्टोर्ड असेट होता है, आपको पता ही है। प्राइवेट कीज से ये कंट्रोल किया जाता है और अक्सर एक्सचेंजेस या फिर कस्टोडियल वैलेट्स के अंदर रखा जाता है। भारत में एजेंसीज जो हैं वो आमतौर पर क्रिप्टो को कैसे जब्त करती हैं? वो एक्सचेंजेस को अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश देती हैं। कैसे एजेंसीज क्रिप्टो को जब्त करती हैं? कि वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसको बोलेंगी कि फला क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, और उनके निर्देश पर उसको एजेंसी को, एक्सचेंज को काम करना होता है और इस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। या फिर क्रिप्टो को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताकर उसको फ्रीज करवा दिया जाता है। लेकिन यहीं पर से टकराव शुरू होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो तुरंत फ्रीज करने देती है, लेकिन कानून प्रोसीजर, सेफगार्ड और अथॉरिटी मांगता है। क्रिप्टो एक्सचेंज को आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आदेश दिया कि भाई ये अकाउंट फ्रीज कर दो, उन्होंने टेक्नोलॉजी के बेस पर अप्लाई करके तुरंत फ्रीज कर दिया। बट कानून के अंदर क्या मांगा जाता है? कानून के अंदर क्या ये प्रोसीजर सही है? ये सवाल उठता है। सेफगार्ड्स क्या है? और अथॉरिटी भी मांगता है जब भी ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया जाता है। और यहीं से ड्यू प्रोसेस जो है सबसे अहम बन जाता है। आपको सेशन कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आगे, क्या भारतीय कानून क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मानता है या नहीं, इस बारे में समझते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में क्रिप्टो पर कोई भी, आपको ये तो पता है कि क्रिप्टो पर कोई भी कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन अभी तक कोई स्टैंड अलोन क्रिप्टो लॉ भी नहीं बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर क्रिप्टो बैन भी नहीं है और कोई क्रिप्टो के ऊपर पूरा कंप्लीट तरीके से लॉ भी नहीं है। तो फिर कानून क्रिप्टो को कैसे देखता है? देखिए, कोर्ट्स और एजेंसीज जो हैं वो धीरे धीरे क्रिप्टो को डिजिटल प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक वैल्यू वाली संपत्ति के रूप में ट्रीट कर रही हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 ए है, 300 ए है, वो कहता है कि प्रॉपर्टी को, अनुच्छेद 300 ए, नो सीजर विदाउट अथॉरिटी, इसके बारे में कहता है कि बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के किसी भी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अनुच्छेद 21 भी है जो कहता है कि प्रोसीजर और पर्सनल लिबर्टी की यह अनुच्छेद गारंटी देता है। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल असेट भी
बिना कानून के मनमाने ढंग से जब्त नहीं हो सकते। समझिएगा कि डिजिटल असेट भी बिना कानून के मनमाने ढंग से जब्त नहीं हो सकते और स्टेट पावर को लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस का पालन करना होगा अपने किसी भी एक्शन में किसी का अकाउंट फ्रीज करने में। क्रिप्टो, ध्यान दीजिएगा, भले ही डिजिटल हो लेकिन राइट्स अभी भी संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अब बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट की पावर्स के बारे में। कानून क्या अनुमति देता है एजेंसीज को? अजम्पशन की नहीं बल्कि एक्चुअल कानून की बात करेंगे, कानूनी प्रावधानों की बात करेंगे। अगर क्रिप्टो किसी ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए अगर क्रिप्टो जो है अगर किसी अपराध से जुड़ा हुआ है, तो एजेंसीज इन धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 जो चीटिंग के अपराध के बारे में बताती है, धारा 319 जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन, किसी का रूप धरकर या किसी को फेक आइडेंटिटी यूज करके उसके बारे में बताता है, किसी को धोखा दिया जा रहा है, तो धारा 308 जो एक्सटॉर्शन के बारे में बताता है, अवैध वसूली का अपराध बताता है। इन ऑफेंसेस से जुड़े क्रिप्टो एसेट की जांच और सीजर संभव है। अगर कोई भी व्यक्ति चीटिंग करता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन करता है या एक्सटॉर्शन में, और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी क्रिप्टो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो उस क्रिप्टो अकाउंट को सीज किया जा सकता है कानून के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, कानून के अनुसार। दूसरा जो कानून महत्वपूर्ण कानून है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का ये कानून है। ये कानून सर्च, सीजर और कस्टडी का पूरा प्रोसीजर बताता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रिगार्डिंग, कि अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी और एजेंसी को कहीं सर्च करनी है, किसी प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, लॉफुल प्रोसीजर होगा, वो ये कानून बताता है। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि सीजर जो है रीजनेबल होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए और उसके साथ साथ अकाउंटेबल भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिप्टो सीजर है वो तभी वैलिड है जब पर्सनल सेफगार्ड फॉलो किए जाएं, तब प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो किए जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो का सीजर कब वैलिड है? जब प्रोसीजरल सेफगार्ड, जो प्रक्रियात्मक जो सेफगार्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कानून की। एक और कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जो ऐसे केसेस के अंदर जनरली इन्वोक ही होता है। क्रिप्टो सीजर के लिए यह सबसे पावरफुल कानून है। अगर क्रिप्टो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है क्रिप्टो का, तो अथॉरिटीज प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकती हैं PMLA कानून के तहत और कन्विक्शन से पहले भी प्रोसीडिंग चला सकती हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी बात है जो आप समझिएगा कि अटैचमेंट, अगर किसी का क्रिप्टो अकाउंट अटैच भी हो गया है तो यह सजा नहीं है। फाइनल कन्फिस्केशन के लिए लीगल एडजुडिकेशन जरूरी है, कि कोर्ट का फैसला जरूरी है। प्रोसीडिंग्स के दौरान, कार्रवाई के दौरान जो जांच एजेंसी है वो किसी का अकाउंट सीज कर सकती है, नो डाउट। ठीक है, अगर पूरी प्रक्रिया हो फॉलो हो रही है, मान ली, और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को फैसला देना ही होगा। कोर्ट ने मान लीजिए कि उस व्यक्ति के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो जो अकाउंट सीज किया गया है उसको फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच होना अपने आप में सजा नहीं है, फाइनल एडजुडिकेशन कोर्ट से ही डिपेंडेंट होगी। कोर्ट का फैसला आएगा, उसी हिसाब से सजा मिलेगी, और क्या वो अकाउंट परमानेंट फ्रीज रहेगा, क्या उसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी, वो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ड्यू प्रोसेस की, सबसे बड़ी सुरक्षा कवच के बारे में। इस वीडियो का यह सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। बहुत मेहनत से आपके लिए सेशन लेके आते हैं। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है आप उसको समझिएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है उसको समझिएगा। ये एसेंशियल, सबसे एसेंशियल सेफगार्ड है। इसका मतलब होता है कि कार्रवाई है वो कानूनी होनी चाहिए, प्रक्रिया है वो फेयर होनी चाहिए, और पावर जो है वो मनमानी होनी चाहिए। मतलब कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सीज करने के लिए रिकॉर्डेड रीजन होना चाहिए, और सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और उसको राइट टू चैलेंज भी होना चाहिए कि जो सीजर हुआ है उसको वो कोर्ट में चैलेंज कर सके। ठीक है, क्रिप्टो सीजर में ड्यू प्रोसेस के मतलब की बात करें तो कानून के तहत अथॉरिटी हो, लिखित और रिकॉर्डेड रीजन्स हो,
और प्रोपोर्शनल एक्शन होना चाहिए और सीजर और चैलेंज करने का मौका होना चाहिए। सीजर को चैलेंज करने का मौका, कोर्ट के सामने चैलेंज करने का मौका होना चाहिए। बिना ट्रायल के सालों तक वैलेट फ्रीज रखना असंवैधानिक होगा। यह बात ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति के जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, जांच एजेंसी ने आरोप लगाए हैं कि भाई ये किसी तरीके से पीएमएलए में जुड़ा हुआ है या किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है क्रिप्टो वैलेट, तो उसको सालों तक बिना कोर्ट में केस चलाए उसको सीज करके रखना ये असंवैधानिक होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। हर क्रिप्टो होल्डर को सस्पेक्ट मानना भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है कि किसी के पास क्रिप्टो है तो ये कह दे कि हाँ भैया किसी ना किसी तरीके से गलत काम कर रहा है। ये अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो ये भी गलत है, ये भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। क्रिप्टो जो है वो नई प्रॉपर्टी हो सकता है, नया असेट हो सकता है, डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ ध्यान दीजिएगा वो ऑप्शनल नहीं है, सबको फॉलो करना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कन्विक्शन से पहले क्रिप्टो फ्रीज करना आपको सही लगता है? कमेंट में मुझे यस और नो लिख के बताइएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो ये बताती है कि नागरिक और फ्यूचर लॉयर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब आगे बात करते हैं लीगल रिस्क्स और पावर के दुरुपयोग की समस्या जब भी क्रिप्टो सीजर का मुद्दा सामने आता है। यहीं से असली चिंता शुरू होती है। क्रिटिकल रिस्क एंड अब्यूज ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य कानूनी जोखिम, क्रिप्टो कस्टडी के लिए यूनिफॉर्म रूल्स नहीं है भारत के अंदर, यह सच्चाई है। बिना चार्जेस के वर्षों तक वैलेट फ्रीज होना ये एक रिस्क है, और एक्सचेंज का इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस पर एक्शन लेना ये भी एक रिस्क है। हाँ, पुलिस वाले ने फोन कर दिया, बस अकाउंट फ्रीज कर दो। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट पर भी अकाउंट फ्रीज होना ये भी एक चैलेंज है, और यूजर्स के पास जो क्लियर रेमेडीज है वो नहीं होना ये भी एक चैलेंज है। इसलिए एक खतरनाक स्थिति बनती है कि टेक्नोलॉजी कानून से तेज भाग रही है, पावर अकाउंटेबिलिटी से तेज बढ़ रही है, और अगर सेफगार्ड नहीं मिले, नहीं हुए, तो क्रिप्टो सीजर बन सकता है। क्या बन सकता है? दबाव बनाने का हथियार, और गिल्ट से पहले पनिशमेंट, मतलब कन्विक्शन से पहले सजा, और ये सीधे सीधे संवैधानिक गवर्नेंस को नुकसान पहुंचाता है। इज इट क्लियर? आप बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं स्टेट पावर और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में संतुलन की। एक बात साफ होनी चाहिए कि स्टेट को क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है, कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सच्चाई बात है। हाँ, और यह भी सच्चाई है कि क्रिप्टो का मिसयूज हो सकता है, लेकिन कानून जो है वो बैलेंस मांगता है, संतुलन मांगता है। सही कानूनी स्थिति यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसे मामलों के अंदर वैध है, अलाउड है। टेम्पररी सीजन जस्टिफाई हो सकता है, कुछ समय के लिए जो जब्ती है वो जस्टिफाइड हो सकती है। परमानेंट कन्फिस्केशन के लिए लीगल फाइंडिंग या कोर्ट का निर्णय जरूरी होता है। क्रिप्टो रेगुलेशन जो डर पर नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसे बनना चाहिए क्लैरिटी पर, प्रोसीजर पर और जुडिशियल ओवरसाइट पर, न्यायिक समीक्षा पर। भारत की चुनौती क्रिप्टो को बैन करना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे मानना है, मेरा ये मानना है, आने वाले समय के अंदर कभी ना कभी तो ये फुल्ली लीगल होगी ही होगी। भारत अभी रेगुलेटेड है, बैन भी नहीं है, फुली लीगल भी नहीं है, रेगुलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर चुनौती क्या है? क्रिप्टो को बैन करना नहीं है, बल्कि पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से रेगुलेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष यही है, स्पष्ट यही है कि भारत में क्रिप्टो जो है वो जब्त किया जा सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लॉ एनफोर्समेंट और जांच एजेंसीज की पावर है, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस के अंदर है, संविधान की मर्यादा के अंदर है। तीसरा, डिजिटल असेट को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट माना जा रहा है। और चौथा, अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 301 नागरिकों की रक्षा करते हैं ऐसे मैटर के अंदर। मगर असली सवाल ये नहीं है कि क्या पुलिस क्रिप्टो सीज कर सकती है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम सीजर के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा कर रहे हैं, कि अगर किसी की संपत्ति की क्रिप्टो अकाउंट सीज होता है तो उस दौरान क्या उसके जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा हो रही है या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको क्रिप्टो सीजर के पीछे का असली कानून अगर 1% भी समझाया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा क्रिप्टो यूजर्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसे ही डीप लीगल एनालिसिस के लिए। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या भारत को डिजिटल असेट सीजर पर एक क्लियर और सेपरेट कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं है बल्कि रूल ऑफ लॉ की मजबूती पर निर्भर करता है। आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।